श्रीनगर से 3 डॉक्टर और एक मुफ्ती को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। और अब इस तरह से दिल्ली लाल किला धमाका मामले में गिरफ्तारियों की तादाद कुल मिलाकर 6 हो गई है, यानी 6 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे पहले आपको याद होगा कि डॉक्टर शाहीन को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था और इसी तरह से कश्मीर के पुलवामा से भी कई गिरफ्तारियां हुई थी, कई लोगों को हिरासत में लिया गया था। हालांकि इस बीच जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उनसे पूछताछ की गई और उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन जो इस पूरे मामले के आरोपी हैं, जिन पर शक की सुई जा रही है, उनकी ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि आज फिर, क्योंकि दिल्ली धमाका 10 नवंबर को हुआ था और उस धमाके के बाद लगातार गिरफ्तारियों का दौर चल रहा है। आपको बताते चलें कि इस धमाके के तार जम्मू कश्मीर से फरीदाबाद, फरीदाबाद से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, यानी कई शहरों में और कई स्टेट में एक तरह से फैले हुए थे और जो जांच एजेंसियां हैं वो अब इन्हीं कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इस बीच आज जो गिरफ्तारी हुई है, उन गिरफ्तारियों से कई बड़े सुराग निकलकर सामने आ सकते हैं। ऐसे में अब जो आरोपियों की संख्या है कुल मिलाकर 6 हो गई है, जिन्हें गिरफ्तार अब तक किया जा चुका है। उधर जम्मू में कश्मीर टाइम्स के मुख्यालय से हथियार बरामद हुए। आज की सबसे बड़ी खबर थी, देश विरोधी लेख लिखने के आरोप में सुबह एसआईए ने छापा मारा था और जराये के मुताबिक AK राउंड, AK कारतूस, पिस्टल राउंड और 3 ग्रेनेड लीवर बरामद किए गए थे इस छापे के दौरान। कश्मीर टाइम्स ने हालांकि इस पर जवाब दिया और कहा कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर यह एक्शन लिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि यह गिरफ्तारी काफी ज्यादा अहम थी और ये जो पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया ये काफी ज्यादा अहम था। आप देखिए कि एक तरफ डॉक्टरों के बाद अब जो पत्रकार हैं वो शक के दायरे में आ रहे हैं और जिस तरह से कश्मीर टाइम्स के मुख्यालय से हथियार बरामद हुए हैं, उसके बाद अब लगातार जांच पड़ताल का दायरा बढ़ता जा रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि पहले डॉक्टर्स का पूरा ग्रुप इस धमाके से जुड़ा हुआ था, उसके बाद अब पत्रकार और कश्मीर टाइम्स के मुख्यालय में जिस तरह से हथियार मिले हैं, तो आखिर कितने किरदार हैं इस धमाके के पीछे और कितने तार जुड़े हुए हैं इस धमाके के पीछे, यह बहुत अहम है। हालांकि कश्मीर टाइम्स के मुख्यालय से हथियार बरामद हुए हैं। देश विरोधी लेख लिखने के आरोप में सुबह एसआईए ने यह छापा मारा था और उसके बाद तमाम जांच पड़ताल इसमें हो रही है और यह कहा जा रहा है कि जब इसमें पूछताछ होगी तो और भी बड़े खुलासे एक तरह से निकलकर सामने आ सकते हैं। उधर कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर पड़े एसआईए के छापे पर इल्तिजा मुफ्ती ने एतराज जताया है। कहा है कि कश्मीर में सच के हर रास्ते को देश विरोधी कहकर दबाया जा रहा है। क्या हम सब देश विरोधी हैं? आपको बताते चलें कि दिल्ली में धमाके के बाद लगातार जम्मू कश्मीर में गिरफ्तारियों का दौर चल रहा है और कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में कभी एनआईए, कभी एसआईए और कभी सीआईके की लगातार गिरफ्तारियां चल रही हैं। यहां तक कि जो लोकल पुलिस है वो भी लगातार इस सिलसिले में जांच पड़ताल कर रही है और छापे मारे जा रहे हैं। इसी तरह से जम्मू में कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर जिस तरह से छापा मारा गया और जराये के मुताबिक इस दफ्तर से हथियार मिले हैं, इसके बाद अब कहीं ना कहीं इस जांच का दायरा एक तरह से बढ़ सकता है। लेकिन पहले की तरह से ही एक बार फिर पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने इस कार्रवाई पर भी सवाल उठाया है। उधर अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स के लॉकर्स खंगाले जा रहे हैं। जी हां, जीएमसी अस्पताल में लॉकर्स को जांचने की पूरी मुहिम चली, पूरा अभियान चला। पहले अनंतनाग में ही डॉक्टर के लॉकर से एक AK-47 मिली थी। आपको बताते चलें कि अनंतनाग जीएमसी में एक डॉक्टर काम करता था और इस डॉक्टर के लॉकर से AK-47 राइफल मिली थी और यह राइफल मिलने के बाद ही जो आरोपी डॉक्टर था उससे जब पूछताछ की गई तो उसका कनेक्शन फरीदाबाद से, हरियाणा के फरीदाबाद से निकला। उसके बाद ही दिल्ली का धमाका पेश आता है और फिर एक एक करके गिरफ्तारियां होती हैं। तो ऐसे में आपको बताते चलें कि अब फुल प्रूफ जांच पड़ताल के लिए एक तरह से और जो अस्पतालों में लॉकर से डॉक्टरों के बने हुए हैं, इन्हें अब पूरे तौर से खंगाला जा रहा है। ऐसे में अनंतनाग और दूसरे जो अस्पताल हैं, यहां पर डॉक्टरों के जो लॉकर्स हैं, इनकी गहन जांच पड़ताल की जा रही है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है
कि जो डॉक्टरों के लॉकर्स हैं पूरी तरह से सेफ हैं। आपको बताते चलें कि जो लॉकर्स डॉक्टर मौजूद हैं वो अपनी चाबी से इन लॉकरों को खोलते हैं, उनकी जांच पड़ताल होती है और चाबी उनके हवाले की जा रही है। इसके अलावा जो डॉक्टर अब नहीं है लेकिन उनके लॉकर्स एक लंबे वक्त से बंद हैं, उन्हें जबरदस्ती तोड़ा जा रहा है और तोड़कर इन लॉकरों की जांच पड़ताल की जा रही है तो कोई कमी न रह जाए। और इसके अलावा इंतजामिया की तरफ से भी सख्ती की जा रही है कि डॉक्टर्स पर लगातार नजर रखी जा रही है। और आपको बताते चले एक बड़ी तादाद डॉक्टर्स की है, खासतौर से जम्मू कश्मीर, देश के अलग अलग हिस्सों के अलावा जम्मू कश्मीर में डॉक्टर से पूछताछ की जा रही है। जो लोग मेडिकल पेशे से जुड़े हुए उनसे लगातार जांच पड़ताल इस पूरे मामले में की जा रही है। उधर जांच एजेंसियों को फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के एक और स्टूडेंट का आतंकी कनेक्शन मिला है। साल 2008 में अहमदाबाद ब्लास्ट के आरोपी मिर्जा शादाब बेग ने भी यहीं से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। अभी ये एक तरह से फरार चल रहा है। तो आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में जिसके तार जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए थे, जिसकी शुरुआत ही एक तरह से जम्मू कश्मीर से हुई थी और उसके बाद लगातार जो जांच पड़ताल है, जो छापेमारी की जा रही है, बल्कि जांच पड़ताल में जो कड़ियां हैं वो जोड़ने की कोशिश की जा रही है और नए नए खुलासे अब इस पूरे मामले में हो रहे हैं। ऐसे में अल फलाह यूनिवर्सिटी के एक और तालिबे इल्म, एक और स्टूडेंट का सुराग मिला है और इसका आतंकी कनेक्शन भी सामने आया है। साल 2008 में अहमदाबाद ब्लास्ट के आरोपी मिर्जा शादाब बेग ने भी यहीं से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। अभी भी वो एक तरह से फरार चल रहा है। उधर कुलगाम में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। दिल्ली में गाड़ी चलाने से डर लगता है, यह बयान है जम्मू कश्मीर के मौजूदा सीएम उमर अब्दुल्ला का। क्या कुछ उमर अब्दुल्ला ने अपने बयान में कहा है वो तो हम आपको सुनाएंगे, उनका बयान भी आपको सुनाएंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि यह पहला मौका नहीं है, बल्कि दिल्ली धमाके के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जांच पड़ताल हो रही है, ऐसे में कई मौकों पर उमर अब्दुल्ला इस जांच पड़ताल को लेकर सवाल उठा चुके हैं, जांच पड़ताल को लेकर बयान दे चुके हैं। और एक बार फिर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि दिल्ली में उनकी जो जम्मू कश्मीर की रजिस्टर्ड गाड़ी है उसे दिल्ली में चलाते वक्त उन्हें डर लगता है। जांच के नाम पर कहीं भी उनसे पूछताछ हो सकती है। और आपको बताते चले कि उमर अब्दुल्ला इससे पहले भी इस तरह का बयान दे चुके हैं। हालांकि सीएम उमर अब्दुल्ला के इस बयान ने बीजेपी पर भी सवाल उठाए हैं। क्या कुछ इस बयान में सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है, उनका बयान भी आप सुनिए और इसके अलावा बीजेपी का जो पलटवार है सीएम उमर अब्दुल्ला पर वो भी आप सुनिए। पैदा करने की कोशिश की गई कि इसमें हम सब जो है कसूरवार हैं, हम सब इसमें मिले हैं। आज तो ना दिल्ली में जम्मू कश्मीर के रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी चलाना भी एक जुर्म के तौर पर समझा जाता है। मैं खुद अपनी गाड़ी, जब मेरे पास अपने ज्यादा सिक्योरिटी वाले नहीं होते, मैं खुद सोचता ना मैं गाड़ी निकालूं या ना निकालूं, पता नहीं कौन को साइड करके रोकेगा, पूछेगा ना आप हो कहां से, क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्यों आए हो। उमर अब्दुल्ला साहब, आज आपने जो स्टेटमेंट दी है कि आपको आज डर लगता है दिल्ली में गाड़ी चलाते हुए, तो कहते हैं डर के आगे जीत है। और ये ना भूलें कि ये डर जम्मू कश्मीर के अंदर आप ही की पॉलिटिकल पार्टी लेकर आई थी। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको एक सजेशन देते हैं कि चलें एक जॉइंट पॉलिटिकल मार्च रखते हैं लाल चौक से डल गेट तक, अगेंस्ट दिस डर, अगेंस्ट दिस टेररिस्ट, अगेंस्ट दिस नापाक मुल्क सो कॉल्ड पाकिस्तान। आप लीड करें बिकॉज यू आर आवर चीफ मिनिस्टर, विल फॉलो यू। लेट अस सी कि आप प्रिपेयर हैं इसके लिए या सिर्फ पॉलिटिकल रीजन से आप स्टेटमेंट देते हैं या पब्लिक कंजप्शन के लिए। वी आर वेटिंग फॉर योर रिप्लाई एंड हॉनेस्टली वी विल फॉलो यू। यू लीड द मार्च।